यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड को जो एग्जीक्यूट किया था, यदि आप यहाँ पर टाइम देखिए तो 11 14 18 पे ट्रेड है और 31,170 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। विद इन 10 सेकेंड ही हुए इस ट्रेड को लिए हुए। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो करते हैं इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो की क्या इसका टारगेट रहेगा और क्या इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरी जो ट्रेड पोजीशन है वो 31,170 से एग्जीक्यूट है। तो सबसे पहले मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर देख लेता हूँ क्या आ रहा है। जो अभी रिसेंटली बेसिस पे एक लो लगा था उसके आसपास का मैं अपना स्टॉप लॉस देख रहा हूँ। और यदि मैं टारगेट की बात करूँ तो जो रेजिस्टेंस है उसके पहले पहले मैं जो है वो कोशिश करूँगा अपनी पोजीशन को निकालने की। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसके पहले जो पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे 106 100 के अंदर अंदर मिल रहे हैं, तो ये मेरा अप्रोक्स टारगेट रहेगा। आप देख सकते हैं कि अभी अपने ट्रेड लेते हुए ही जो पोजीशन है वो कॉस्ट पे ही चल रही है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो रिसेंटली बेसिस पे बना था उसके थोड़ा सा मैं ऊपर लूंगा, लो के ऊपर। तो ये जो स्टॉप लॉस है वो सही लग रहा है। तो इस स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं अपडेट कर लेता हूँ 31,071 रुपीज़ तक का। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस ट्रेड का जो है वो एसएलएम मैंने अपडेट कर दिया। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेड लिया है मैंने वो एक सिंगल लॉट में ट्रेड लिया है, ठीक है। और अब मेरा जो पोजीशन है मैं आपको बता देता हूँ टारगेट किस लेवल के ऊपर लगाऊंगा। यदि ये वाला लेवल जो है मार्केट के ऊपर आता है, मेरा पोजीशन आती है, तो मैं अपना टारगेट यहाँ पर अपडेट कर लूंगा। अब देखते हैं क्या होता है, जैसे भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स जैसा आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है हमारे लेवल के जो ऊपर आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं अपना जो टारगेट है वो अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर दिया है लिमिट के साथ। मेरा टारगेट यहाँ पर आ रहा है 31,271 तक का। आप देख सकते हैं ट्रेड लेते हुए 30 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमें हो रहा है। अब मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, यदि इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पर से जो मैं अपना है रिवाइज कर लूंगा। मैंने अपना इस टारगेट 101 रुपीज़ का लगा के रखा हुआ है और जो स्टॉप लॉस है वो 99 पॉइंट्स तक का भी 1:1 के हिसाब से ट्रेड चल रहा है। अब जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स जैसा मैंने आपको एक जोन बताया था उस जोन को उसने प्रॉपर ब्रेक कर दिया और 1600 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ। पहले मेरा स्टॉप लॉस 99 रुपीज़ तक का था, तो अब मैं अपना जो नया स्टॉप लॉस रख रहा हूँ वो रिवाइज करते हुए 30 का स्टॉप लॉस सही रहेगा 40 पॉइंट्स तक का। तो सबसे पहले मैं अपना जो नया स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे मैं रिवाइज कर लेता हूँ। पुराना पुराना हमारा 31,070 का था और नया स्टॉप लॉस है 31,130 तक का। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आया है और अब अपना जो रिस्क वार्ड रेशियो हो चुका है वो 2.53 रुपीज़ तक का हो चुका है। अब जैसा भी कुछ अपडेट होता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे तो जो ऐसा जोन हम लोगों ने बना के रखा था उसके बाद ही मार्केट जो है एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 60-70 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो जो प्रॉफिट है वो 17-16 रुपीज़ तक का हो चुका है इस लेवल पे। हम लोग हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ स्टिक है। जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ मार्केट के अंदर। व्यूअर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो वापस से मार्केट जो है वो प्रॉफिट हमें दे रहा है 48-50 पॉइंट्स तक का। और अब जो है अब ये जो प्रीवियसली हाई है उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो मार्केट है यदि आप देखेंगे तो हमारे कॉस्ट के लेवल पर आ गया था, बट मैं उस टाइम पे जो है अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो मैं वापस से रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर रहा हूँ। अभी हम लोग जो हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ स्टिक है। और आप देखेंगे कि हम लोगों ने 1140 पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और अभी 12:26 हो रहे हैं अप्रोक्स। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 घंटा हो चुका है हमको इस ट्रेड में लेते हुए और 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी हमें शो हो रहा है। अब जैसा भी कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे तो वापस से पोजीशन जो हमारे कॉस्ट पर आ गई है और लगभग मार्केट हमारे साथ आज पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर किस टाइप से आज पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं लोगों के। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जिस लेवल पे हम बात कर रहे थे और अभी जो कॉस्ट का लेवल है वो आ चुका है। ये सिर्फ एक टेस्टर चल रहा है व्यूअर्स। जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों को मार्केट से बाहर निकालने के लिए उनको लग रहा है कि साइड वे, बट यदि हम लोग हमारे सेटअप पर कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली हमको हमारा टारगेट जरूर मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। व्यूअर्स फाइनली मार्केट में हमारा टारगेट आ चुका है और आप देख सकते हैं एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो पेंडिंग पोजीशन उसे हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको जो है वो पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। एज वेल एज मैं आपको पोजीशन वाले पेज पर भी ले जाता हूँ जहाँ पर आप देखेंगे तो 2500 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इस पेज को भी मैंने आपके सामने रिफ्रेश कर दिया है। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छी कैंडल के साथ विद वॉल्यूम यहाँ पर हमको हमारा टारगेट मिला है। और यदि आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने बहुत पेशेंस हमारे साथ खेला है। 1140 पे हमने ट्रेड लिया था और 13 मतलब 1 बजे हमारा ट्रेड जो है वो एग्जिट हो चुका है।
तो लगभग 1.5 से 2 घंटे हम लोग इस ट्रेड में रुके रहे थे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किस बेसिस पर ट्रेड लिया था। तो ये जो है ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। मैं सबसे पहले आपको जो है इसका ओवरव्यू एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक अच्छा बाइंग बनाई, उसके बाद एक यू टर्न हो गया, यू टर्न के बाद एक मार्केट ने साइडवेज जोन बनाया, उसके बाद मार्केट वापस अपने कंटिन्यूस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। ये तो मार्केट का एक ओवरव्यू हो गया। अब मैंने किस बेसिस पर ट्रेड लिया था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एक सिंपल सी एक ट्रेड लाइन में बना के बताता हूँ जिस ट्रेड लाइन पे मैंने ये ट्रेड लिया था। और एक बार मैं आपके साथ टाइम भी कंफर्म कर लेता हूँ। हमारा जो ट्रेड का टाइमिंग था 11, 14, 18 था। तो मेरी जो ट्रेड लाइन थी वो ये वाली नहीं थी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ मेरी कौन सी ट्रेड लाइन थी। मैंने इस ट्रेड लाइन पे जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल पे जो है वो ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक रिटेस्ट या लास्ट के हिसाब से जैसा समझे वैसा हुआ, और उसके बाद जो एक ग्रीन कैंडल होती है उस पर मैंने अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद मार्केट साइडवे के बाद मार्केट ने हमारा टारगेट दिया। हम लोगों ने जो उसका हाई था उससे थोड़ा सा नीचे हम लोगों ने हमारा टारगेट लगा के रखा था, जो जोन था उसके नीचे, और स्टॉप लॉस मैंने बताया था कि जो लो बना है उसके थोड़ी सी ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा कारण बता देता हूँ कि मेरा जो सेकंड कारण था वो क्या था, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। सबसे पहला तो हमारा ट्रेड लाइन था, सेकंड था फिबो का। यदि आप जो कल का सपोर्ट जोन था वहां से यदि आज का हाई बनाते हैं तो आपको परफेक्टली लेवल पे दिखेगा कि 61.80 का जो रेशियो होता है, याला रेशियो, एक वो सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था, एक फीबो लेवल भी था। तो हमारा जो सेकंड कारण था वो फीबो का लेवल था। आप यहाँ पर देखेंगे तो, और इसके अलावा यदि एक चीज और मैं आपको बताऊं कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था, मैंने 2 से 3 कारण की बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। थर्ड कारण था कि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो फॉर्म्ड हो रहा था। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप से ब्रेकआउट आया था डब्ल्यू पैटर्न के इस नेकलाइन का। उसके बाद मैं रिटेस्ट का वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था रिटेस्ट हो जाए, बट रिटेस्ट इस लेवल पे हुआ तो मैंने इस लेवल पे जो है हमारा ट्रेड का एग्जीक्यूशन जो है वो लिया था। मैंने ये 3 बेसिस पर ट्रेड लिया था। मैं आपको जो है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट ट्रेड का मेरा कारण था ये ट्रेड लाइन का। ट्रेड लाइन के बाद मैंने लॉजिक्स ढूंढे कि इस बेसिस पे मेरे को क्या लॉजिक्स मिल रहे हैं। तो मुझे 3 लॉजिक मिले थे। फर्स्ट लॉजिक था मेरा, सॉरी कोई पेज ओपन हो गया है, ट्रेड लाइन। सेकंड था फीबो का लेवल। यहाँ पर आप देखेंगे तो फीबो जो यहाँ पर मेरे को सपोर्ट कर रहा था वो 61.8% का फीबो सपोर्ट था। एज वेल एज जो एक डब्ल्यू पैटर्न, जो थर्ड मेरा जो कारण था सॉरी, जो मेरा थर्ड कारण था वो डब्ल्यू पैटर्न था कि डब्ल्यू पैटर्न जो है एक फॉर्म्ड हो रहा है, उस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने नेकलाइन का जो रिटेस्ट का होता है उसका मैंने वेट किया, उसके बाद एक अच्छा रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मैंने अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूशन किया। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट, इसके बाद एक रिटेस्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना बाइंग ट्रेड को जो एग्जीक्यूशन कर दिया था। और उसके बाद आप देखें कि हमारा कितनी बार मार्केट के अंदर साइडवे हो गया था मार्केट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अब इस पोजीशन में आप क्या करते हैं। जैसे कि हमारे पोजीशन लेने के बाद जब मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम हाई बनाया, सेकंड टाइम हाई बनाया, थर्ड टाइम हाई बनाया, या फिर लो की बात करें या हमारे कॉस्ट के लेवल की बात करें, तो कॉस्ट के लेवल पर इस लेवल्स पे मार्केट आया तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। या फिर आपकी साइकोलॉजी क्या होती, या आप इस ट्रेड में अभी तक रुकते जैसा मैं रुका हूँ, या फिर आप अपनी पोजीशन जो है वो हाई लेवल्स पे आने के बाद या लो लेवल्स के आने के बाद काट लेते हैं। आप मेरे को इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इस ट्रेड से रिलेटेड यदि आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये ट्रेड अच्छा लगा या फिर आप मेरे काम को लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।